अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं सैयद जावेद हसन। ईद की खुशियाँ आप सबको बहुत बहुत मुबारक। आम लोगों के साथ साथ पुलिस और प्रशासन को ख़ास तौर से बधाई कि मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार शांति और भाईचारे के माहौल में अंजाम पा गया। लोकसभा का चुनाव सर पर है और आदर्श आचार संहिता के मद्देनज़र ईद के मौके को किस तरह इस्तेमाल किया जाए, ये हुनर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिखा गए। पहले वो पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान गए, जहां तकरीबन 30,000 मुसलमान ईद की नमाज अदा कर रहे थे। वहां इमाम से मिले और लोगों को ईद की बधाई दी। फिर वो जमीयत उलमा बिहार के ईद मिलन समारोह में शरीक हुए। इस समारोह का आयोजन एक बड़े होटल में किया गया था। इस मौके पर कई लोगों ने अपने ख्यालात का इजहार किया, लेकिन नीतीश कुमार खामोश ही रहे। हमारी खबर के मुताबिक नीतीश कुमार इमारत शरिया, खानकाह मुजीबिया, इदारा शरिया जैसे मुस्लिम संगठनों के हेडक्वार्टर भी गए। इसके साथ ही बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन इरशादुल्ला, शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अफजल अब्बास और मारूफ सर्जन डॉक्टर अहमद अब्दुल हई के यहाँ भी ईद की खुशियों में शरीक हुए। कहते हैं, जहाँ भी गए खामोशी रहे, मुस्कुराते रहे। पहले सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हुई, फिर अखबारों में छपीं। हर बात पर मुस्लिम तुष्टीकरण का राज अलापने वाली भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश की इन मुलाकातों की आलोचना नहीं की। इन मुलाकातों को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं बताया, शायद इसलिए कि इन मुलाकातों से चुनाव में होने वाले फायदों की असल हिस्सेदार भारतीय जनता पार्टी ही होगी। आपको याद दिला दें कि हाल ही में सुपौल में कोसी नदी के ऊपर 984 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन पुल के 3 पिलर ध्वस्त हो गए थे। इस हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई थी और कई जख्मी हो गए थे। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा था कि वो घटना स्थल पर इसलिए नहीं गए क्योंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। लेकिन उन्हीं दिनों समस्तीपुर में आयोजित हुए होली मिलन समारोह में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय बड़े हर्षोल्लास के साथ शरीक हुए। कुछ ऐसी ही खुशी और बेफिक्री नीतीश के चेहरे पर ईद की खुशियां बांटते हुए नजर आईं। आपको याद दिला दें कि पिछले साल जब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ मिलकर सरकार चला रहे थे, तब उन्होंने कुछ पार्टी नेताओं और बुद्धिजीवियों से मुलाकात की थी। नीतीश ने मुसलमानों को खबरदार करते हुए कहा था कि वे भाजपा से दूर रहें। नीतीश ने यह भी कहा था कि उनकी बदौलत ही मुसलमानों ने पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था। ईद की खुशियां मना रहे और लोकसभा चुनाव में वोट डालने की मंसूबाबंदी कर रहे मुसलमान इन तस्वीरों को ध्यान से देखें। इस बात पर गौर करें कि नीतीश की खुशियों का असल राज क्या है। अब बात करते हैं मुस्लिम नेताओं की गम में डूबी हुई कैफियतों का। मुस्लिम नेताओं को इस बात का शिद्दत से एहसास होने लगा है कि धीरे धीरे हर पार्टी उन्हें हाशिए पर धकेल रही है। इस बारे में राष्ट्रीय जनता दल के नेता अहमद अशफाक करीम ने खुलकर अपने ख्यालात का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि उम्मीद थी कि कटिहार से राजद का उम्मीदवार बनाया जाएगा। लालू जी ने ही कटिहार से चुनाव लड़ने के लिए भेजा था। कहा था, जाइए काम कीजिए, टिकट मिलेगा। मैंने चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन गठबंधन की राजनीति में जो हुआ उसका खमियाजा मुझे भुगतना पड़ा। पप्पू यादव को भी पूर्णिया से टिकट नहीं मिला, वो भी वहां लगातार काम कर रहे थे। अशफाक करीम आगे कहते हैं कि पूरे बिहार का मुसलमान कह रहा है कि मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। खगड़िया के सांसद महबूब अली कैसर का टिकट काट दिया गया, मुझे भी दूध की मक्खी की तरह निकाल दिया गया। अशफाक करीम को इस बात का भी गम है कि उन्हें दोबारा राज्यसभा नहीं भेजा गया। वो कहते हैं, मेरे साथ गलत हुआ, मनोज झा दोबारा चले गए पर मुझे नहीं भेजा गया, मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई। ईद के मौके पर गमज़दा अशफाक करीम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि मुसलमानों को हर पार्टी हाशिए पर ला रही है। सिर्फ राजद नहीं, भाजपा ने भी शाहनवाज हुसैन का टिकट काट दिया। इन तमाम हालात पर बिहार लोक संवाद के कंसल्टिंग एडिटर समी अहमद कहते हैं कि मुसलमानों के मामले में एनडीए और इंडिया दोनों का रवैया कमोबेश एक जैसा है। हम सबको मालूम भी है कि जैसे जेडीयू के जो उम्मीदवार हैं 16, उसमें सिर्फ एक उम्मीदवार मुस्लिम हैं, वो भी किशनगंज से, जहां मुसलमानों की तादाद काफ़ी है। और पूरे एनडीए में सिर्फ एक मुस्लिम उम्मीदवार है,
जबकि इंडिया गठबंधन का हाल ये है कि जो आरजेडी के 22 उम्मीदवार अभी घोषित किए गए हैं, उनमें सिर्फ 2 उम्मीदवार जो हैं वो मुस्लिम हैं। उसमें एक अशरफ अली फातमी साहब मधुबनी से, उनका नाम तो सब लोग जानते हैं पहले से। एक सीवान की सीट है जहां पर अभी तक ये बहस बरकरार है कि वहां से हिना शहाब को टिकट मिलेगा आरजेडी का या नहीं मिलेगा। अगर वो सीट हिना शहाब लेती हैं आरजेडी की, जैसा कि वो नहीं इनकार कर रही कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहती हैं, तो कुल मिला के 3 सीट होगी। कम्युनिस्ट पार्टी में को जो 5 सीट मिली है उसमें कोई उम्मीदवार मुसलमान नहीं है। कांग्रेस ने बल्कि अपनी कम सीटों के बावजूद जो है वो 2 सीट अभी तक फिलहाल किशनगंज और कटिहार का जो की सीट है वो उन पर मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए हैं। इस बीच आप कल ईद थी और आज जो है तस्वीरें अखबारों में जो छपी हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, तो वो गांधी मैदान में ईद की नमाज के बाद नमाजियों से मिलने के लिए गए और भी जगह के दूसरे लोगों से भी मिलने के लिए गए। बल्कि कई अखबार में तो 2-2 तस्वीरें उनकी छपी हैं। तो तस्वीर छप जाती है, बात बहुत होती है। नीतीश कुमार ने भी बात की थी, अभी मुसलमानों को भी याद दिलाया था कुछ वोट देने के बारे में, कैसे उनको 2010 में बहुत ज़्यादा वोट मुसलमानों ने दिया था। लेकिन जो उनकी चिंताएं हैं, जैसे CAA है, NRC है, ट्रिपल तलाक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इस पर ना कोई नेता बात करता है और ना ही उम्मीदवार खड़े करने के बारे में। कई लोग कहते हैं कि जो जाति जनगणना हुई उसके आधार पर लगभग 18% मुसलमानों की आबादी है बिहार में, तो उस लिहाज से सीट मिलनी चाहिए, लेकिन सीट मिलती नहीं है। इसके जवाब में पार्टियों का कहना रहता है कि चूँकि उनकी विनेबिलिटी जो है वो देखी जाती है, मुस्लिम उम्मीदवार आमतौर पर जीत नहीं पाते उनको, इसलिए टिकट नहीं दिया जाता। लेकिन ये एक ऐसी दलील है जो सब लोगों के गले के नीचे नहीं उतरती और लोगों का इतराज़ रहता है कि उनको जो है मुसलमानों को है उतनी सीट नहीं दी जाती है। और इसमें लगभग सब पार्टी, बीजेपी में तो खैर कोई उम्मीदवार है ही नहीं है। जो रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी है, उसमें से कोई उम्मीदवार नहीं है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चों में अकेले एक सीट मिली तो खुद मांझी जी लड़ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा का राष्ट्रीय लोक मोर्चा है तो वो खुद अकेले लड़ रहे हैं। तो एनडीए में तो वैसे भी कोई गुंजाइश नहीं थी। जो थोड़ी बहुत गुंजाइश थी वो यहाँ इंडिया गठबंधन में थी, लेकिन लोगों की शिकायत है कि यहाँ भी कम ही लोगों को टिकट दिया गया। ये तो बात हुई मर्दों वाली। बात करें औरतों की तो बिहार की 40 में से एक भी लोकसभा सीट पर मुस्लिम औरत किसी बड़ी पार्टी से उम्मीदवार नहीं है। कुल 23 सीटों पर लड़ रहे राजद के टिकट पर सबसे ज्यादा 6 उम्मीदवार महिलाएं चुनावी मैदान में हैं। इनमें लालू प्रसाद की 2 बेटियां मीसा भारती पाटलिपुत्र से और रोहिणी आचार्य सारण से चुनाव लड़ रही हैं। इनके अलावा अर्चना रविदास जमुई से, बीमा भारती पूर्णिया से, अनीता देवी महतो मुंगेर से और रितु जायसवाल शिवहर से चुनाव लड़ रही हैं। 16 सीटों पर लड़ रही जेडीयू से 2 महिलाएं लवली आनंद शिवहर से और विजय लक्ष्मी कुशवाहा सीवान से चुनाव मैदान में हैं। चिराग पासवान की एलजेपी रामविलास 5 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं। इनमें एक महिला उम्मीदवार शाम्भी चौधरी समस्तीपुर से चुनाव लड़ रही हैं। महिला सशक्तिकरण और नारी वंदन का नारा देने वाली भाजपा ने एक भी महिला को अपना उम्मीदवार नहीं बनाया है, जबकि वो 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 5 सीटों पर लड़ रहे वामपंथी दलों की एक भी महिला उम्मीदवार नहीं है, जबकि कांग्रेस ने भी किसी महिला उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। दूसरी तरफ राजद ने सीवान सीट पर हिना शहाब को लेकर खामखा का सस्पेंस बना रखा है। अगर पार्टी ईमानदार होती तो मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी को बहुत पहले ही इकलौती मुस्लिम महिला उम्मीदवार घोषित कर सकती थी। सीवान में लंबे समय से सक्रिय वरिष्ठ पत्रकार आकाश कुमार इस बारे में कुछ अहम बातें कहते हैं। सीवान में एक तरफ जहां जदयू ने अपने प्रत्याशी को उतारा है वो बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल है, वहीं दूसरी तरफ अभी तक राजद ने होल्ड कर रखा है यहाँ के सीट को। अभी 2 दिन पहले ही बड़ी सरगर्मियां थी और बहुत सी ज्यादा ये बयान चल रहे थे कि और बिहारी चौधरी जो बिहार सरकार में पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं, उनको यहाँ का प्रत्याशी बनाया गया है राजद की तरफ से। लेकिन जब उनसे बातचीत की गई तो ये सीधे तौर पे पता चला कि नहीं, वो अभी तक उनको टिकट नहीं मिली है, कंफर्म नहीं किया गया है। तो ये जो सारे मुद्दे हैं, इन मुद्दों पे अगर हम डिस्कस करें तो सबसे जरूरी ये है कि
आखिर क्यों होल्ड करके रखा गया यहाँ के टिकट को। पहला जो कारण है वो ये है कि हिना साहब जो पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी है, उन्होंने सीधे तौर पर इनकार कर दिया है राजद की टिकट से लड़ने से। कारण क्या है ये तो अंदरूनी बातें हैं, लेकिन जो चीजें सामने निकल के आ रही हैं वो ये है कि विगत कुछ महीनों से लगातार लालू जी और शहाबुद्दीन के परिवार के बीच कुछ अनबन चल रहे थे और इसी अनबन के चलते उन्होंने सीधे तौर पर मना कर दिया है। पार्टी की तरफ से किसी तरह की तहजीब नहीं मिल रही थी हिना साहब को, जिसके चलते ये चीजें सामने आई हैं। लगातार कई बार जो शीर्ष के नेतृत्व हैं वो हिना साहब से कंसल्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी हिना साहब उनके साथ नहीं जुड़ी। कहीं ना कहीं कुछ इंटरनली बहुत बड़ा मामला है, जिसके चलते हिना साहब ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की ऐलान कर दिए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा सकता है कि मुसलमानों को नाराज नहीं करना चाहते हैं लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव, जिसके चलते अभी तक यहाँ टिकट नहीं दिए गए हैं या होल्ड करके रखा गया है। तो अभी तक की राजनीति जो सीवान की रही है उसमें ये पहली बार हुआ है कि इतना लेट हो रहा है राजद के टिकट को देने में। एक चीजें और सामने आ रही हैं कि हो सकता है कि किसी थर्ड फ्रंट को लाकर यहाँ पे टिकट दे दिया है, किसी तीसरे पार्टी को लाकर यहाँ टिकट दे दिया जा सकता है और बिहारी चौधरी को भी ना मिले और हिना साहब को ना मिले। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है। ईद जैसे त्योहार की खास बात यह है कि गले मिलते वक्त दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं की जाती, लेकिन चुनाव की खास बात यह है कि दोस्त कब दुश्मन बन जाए और दुश्मन कब दोस्त कहना मुश्किल होता है। वैसे आप ईद की खुशियां भी मनाइए और दोस्त और दुश्मन की पहचान भी करते रहिए। एक बार फिर आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अगले वीडियो के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।